हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से कंपटीशन वॉरियर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप सभी का क्वेरीज है कि सर मैथ्स तो पढ़ लेते हैं बट रिवीजन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी मेरे पास आया हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि सर मैथ्स पढ़ चुके हैं बट रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा सा सिलेबस है, कैसे क्या कर पाए नहीं कर पाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारा का सारा बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मात्र 15 डेज में, केवल और केवल 15 दिन में हम लोग पूरे मैथ्स के सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो से जरूर आपको आउटपुट मिलेगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और जो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये नहीं कर पा रहे हैं, आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना, आपके कलीग्स हैं, आप उनके साथ वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, तो बिना कोई डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग पूरे के पूरे मैथ्स को अच्छे तरीके से 15 दिन में कैसे रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका ये पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है ना, अगर कोई छूटा तो नहीं, मेरे हिसाब से सारा का सारा हम सिलेबस लिख दिया आपके लिए कि टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स है। 23 चैप्टर्स है। हो सकता है कि आप बैंकिंग्स वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिर्फ नहीं होगा, बाकी डीआईज वगैरह हम इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स है? टोटल आपके पास 22 चैप्टर है और इस 22 चैप्टर को हम लोग 15 दिन में कैसे पूरा का पूरा होल सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला बात जो आता है इसमें कि आपको डे फर्स्ट में क्या करना है, डे सेकेंड में क्या करना है, डे थर्ड में क्या करना है, डे 5 में क्या करना है। आपको सिर्फ डे 5 तक ही लेकर के चलना है, बाकी डे 6 जो होगा वो पूरा का पूरा रिपीटेड होगा। सेम साइकिल को हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे, तब जाकर के हम लोग पूरा सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे फर्स्ट का कि डे फर्स्ट में आपको क्या करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास 25 चैप्टर है, 22 चैप्टर है या फिर 23 चैप्टर है। ये 23 चैप्टर को हम लोग अलग से ले लिए हैं और अलग अलग चैप्टर को हम ब्रेक डाउन कर लिए हैं। ठीक है, और अलग अलग चैप्टर्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप फर्स्ट डे आया, आपका फर्स्ट डे है, आप फर्स्ट डे में आप सारी चीज रिवाइज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट डे में हम लोग क्या करने वाले हैं वो चीज हम लोग पहले देखेंगे। तो आपका डे फर्स्ट का ये शेड्यूल रहेगा। आपके पास टोटल आपको क्या करना है, 5 चैप्टर लेना है। ठीक है, हम 5-5 चैप्टर को ब्रेक कर दिए हैं और टोटल 5 दिन में हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे। ये आपके पास 5 चैप्टर्स है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी ये आता है कि सर हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज में ही दिमाग लगा हुआ रहता है, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो प्रॉफिट लॉस में ही दिमाग लगा हुआ रहता है। इसलिए हम एक दिन में टोटल 5 चैप्टर लिए और पांचों का पांचों चैप्टर देखिएगा एकदम अलग अलग है। परसेंटेज अलग है, सिंपल इंटरेस्ट अलग है, टाइम एंड वर्क अलग है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अलग है, और एक यहाँ से एडवांस का चैप्टर ले लिए हैं जो कि आपका ज्योमेट्री है। तो ये चीज करने से आपका क्या होगा कि एक दिन में आपका मल्टीपल चैप्टर्स में क्या होगा, दिमाग चलेगा। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो यही होता है कि सर परसेंटेज पढ़ लेते हैं, जब उसके बाद क्वेश्चन आता है तो दिमाग ही नहीं लगता है। परसेंटेज के बाद टोटल अगर तुरंत टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो दिमाग ही नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग इस चीज को आदत में डाल लेंगे कि एक दिन में अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ेंगे और अलग अलग तरीके से अपने दिमाग को चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डे फर्स्ट का हम बात करते हैं। तो डे फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये 5 चैप्टर उठाना है। जैसे कि आपका पहला चैप्टर परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, ज्योमेट्री है। हम जानबूझ करके एक चैप्टर एडवांस का लिए हैं क्योंकि एडवांस एक बार रिवाइज करिएगा तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका डे फर्स्ट का काम होगा। आपको क्या करना है, जैसे जो भी आपके पास होगा, क्या होगा, जो भी आप जहां भी पढ़े होंगे आपके पास कोई ना कोई सीट्स होगा, टीचर्स का सीट होगा। आप जहां भी पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी जगह पढ़े होंगे आप, जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां भी आप पढ़े होंगे, सारे के सारे टीचर्स अच्छे हैं, सब टीचर्स आपको अच्छे पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, जो भी टीचर आपको पढ़ाए हैं आपके पास मटेरियल होगा, है ना, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल होगा, आप आराम से मटेरियल मोबाइल वोबाइल में नहीं रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, मोबाइल में ही देखते रहते हैं। मोबाइल वोबाइल में आपको मटेरियल नहीं रखना है। आपको जो भी मटेरियल दिया गया है, आप सारे मटेरियल्स को प्रिंट आउट करवा लेंगे और एक हार्ड कॉपी में रखेंगे। ठीक है, मोबाइल में नहीं, लैपटॉप में नहीं, वो सारा चीज आपको हटा देना है। आपको सारा का सारा मटेरियल को प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट के साथ आप सारी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो आप सबसे पहला मान लेते हैं कि आप परसेंटेज लेते हैं। जैसे डे फर्स्ट में परसेंटेज लेंगे, फिर प्रॉफिट सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, टाइम एंड वर्क लेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लेंगे और ज्योमेट्री लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का 30 सवाल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का 30 सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का 30 सवाल। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क का 30 सवाल और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का 30 सवाल लेंगे और ज्योमेट्री का आप 30 से 50 तक सवाल ले सकते हैं। लेकिन ज्योमेट्री आप मेक श्योर करिएगा कि ज्योमेट्री आपको क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले बैठ करके उसका सारा थ्योरीज रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पास ये लगता है कि सर इतना सारा सिलेबस एक दिन में 30, यहाँ पर 60, 120, 150 के आसपास क्वेश्चंस हो गया।
सर 150 क्वेश्चन दिन में कैसे करेंगे? तो बेटा तुम एक बात जान लो कि अगर तुम एक दिन में मैथ्स का 150 से 200 क्वेश्चन नहीं लगाते हो, तो तुम सिलेक्शन भूल जाओ, तुमसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना एफर्ट आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सिलेक्शन को अपने ध्यान में रख रहे हैं कि हमको सिलेक्शन लेना है, बाय हुक एंड क्रुक, चाहे जैसे भी हो हमको सिलेक्शन लेना है, तो आपको इतना चीज़ एक दिन में करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो चीज़ कर रहे हैं उसी में लगिए। अगर किसी से बात कर रहे हैं, बात करने में लगिए, रात-रात भर चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग करने में लगिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है, तो आपको इतना चीज़ करना पड़ेगा इनिशियली, ठीक है? हवाबाजी में नौकरी नहीं होता है, ठीक है? या फिर बोल देने से नहीं होता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, रील देख कर के हम मोटिवेटेड हो गए, वैसे नहीं होता है नौकरी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? नौकरी होता है तो पूरा का पूरा डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से एंड डिसिप्लिन से, कि आप उस चीज़ को कितने डिसिप्लिन से करते आ रहे हैं। ठीक है? डिसिप्लिन जब 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 तक आपके साथ नहीं होगा, आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? आप अपने आप को जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपका नौकरी नहीं होने वाला है। अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा लग रहा है कि हमसे एक दिन में तो इतना नहीं होने वाला है, तो आप मेरा कहना मानिए, आप तब तैयारी छोड़ दीजिए। तैयारी आपका बस का बात ही नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, आप यूँ समझिए कि सिलेक्शन का रेशियो कितना है? सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा-ज़्यादा कितना होगा? 1% 2% होगा, तो भाई 1% 2% में आना है तो इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? तो आपको इतना करना पड़ेगा, चाहे रो के करे, चाहे गा के करे, चाहे सो के करे, चाहे बैठ के करे, आपको करना ही पड़ेगा। इसका कोई चारा ही नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट उसके लिए होता है जो पहले पढ़ चुका है, ठीक है? अगर कोई पहले स्टूडेंट पढ़ चुका है ना, वो 5 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। आप तो पढ़ तो लिए, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, नहीं करना है, तो इनिशियली आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो फर्स्ट डे आई होप सारे लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट डे आपको क्या करना है, परसेंटेज का 30 सवाल उठाना है, लगा लेना है, सिंपल इंटरेस्ट का 30 सवाल लगाएँगे, टाइम एंड वर्क का 30 सवाल लगाएँगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का 30 सवाल लाएँगे और ज्योमेट्री का 30 सवाल लगाएँगे, दैट्स इट, आपका मैथ्स का काम हो गया। आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? चलिए, ये हो गया आपके पास एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आपको लगाना है। अगर आप फिर भी वर्किंग है, आप कहीं काम करते हैं, आपको टाइम कम मिलता है, तो आप 30 सवाल के बदले 25 सवाल भी कर सकते हैं या 20 सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस एक दिन में ज़्यादा करेगा, जो एक दिन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा करेगा, वो जल्दी सिलेबस को रिवाइज़ कर पाएगा। अगर आप कम करेंगे, तो आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा सिलेक्शन तक पहुँचने में। ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा, बट मेरा एडवाइस यही है कि कम से कम 30 सवाल लगाइएगा। अगर आपके पास ज़्यादा भी समय है, तो आप 30 से ज़्यादा सवाल भी लगा सकते हैं। अब आपके लिए वो एज पॉइंट हो जाएगा। ठीक है? डे फर्स्ट का हम लोग का काम हो गया, डे फर्स्ट हो गया मेरे पास। अब डे सेकंड पे आते हैं, तो डे सेकंड वाला काम क्या है? अब डे सेकंड में हम अलग चैप्टर ले लिए। डे 5 में एक दिन में देखिएगा हम लोग पूरा का पूरा 5 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। पहला दिन का काम है। हम लोग टारगेट लेकर के चले हैं 15 दिन में। ये 15 दिन में हम लोग को पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। ये डे फर्स्ट का काम हम लोग का 5 चैप्टर का हो गया। ठीक है? डे सेकंड पे आते हैं। डे सेकंड में भी देखिएगा एकदम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हम लेके चले हैं, क्योंकि डे फर्स्ट पे आप परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस करके आए हैं और आप फाउंडेशन कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, चाहे कोई भी टीचर से ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी आप पढ़ चुके हैं फाउंडेशन, इतना तो आप कंफर्म है। तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि 15 दिन में पूरे के पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि सर सिलेबस ही नहीं पढ़े हैं और रिवीजन करने चले हैं, नहीं। अगर आपको ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो इससे पहले आपका जो भी फाउंडेशन है कहीं ना कहीं से आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है? डे फर्स्ट का काम हो गया। अब डे सेकंड पे देखिएगा सारा का सारा अलग अलग चैप्टर्स लिए। जैसे पहले आप परसेंटेज को रिवाइज करके आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट को रिवाइज करके आए हैं, तो सेकंड में देखिएगा परसेंटेज से रिलेटेड आपका प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस ले लिए हैं, और इंटरेस्ट से रिलेटेड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट डे सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड डे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? तो प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एंड एलिगेशन का सवाल करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल करेंगे, और अगले दिन आप मेंसुरेशन का सवाल करेंगे। लेकिन यही है, एडवांस का स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग होता है। एडवांस में आप कोशिश करिएगा कि जैसे आप मेंसुरेशन का सवाल लगाने जा रहे हैं, तो मेंसुरेशन को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ये तो मेरे पास पहला पार्ट 2D हो गया और दूसरा पार्ट 3D हो गया। तो 2D और 3D को आप अलग कर लेंगे। लेकिन 3D का सवाल करने से पहले आप जो भी नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, आप जो भी नोट्स बनाए होंगे, आप नोट्स में जितना आपका 2D वाला थ्योरम्स होगा, आप थ्योरम्स को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद आप आइएगा। ऐसा नहीं कि थ्योरम ही नहीं याद है और फालतू में क्वेश्चन किए जा रहे हैं, डिप्रेशन में जाए जा रहे हैं कि हमसे तो सवाल ही नहीं बन रहा है। ठीक है? चलिए, इसके बाद ये हो गया मेरे पास, डे सेकंड का काम हो गया। डे सेकंड का काम ये सारा का सारा मेरे पास हो जाएगा और इतना चीज हम कर लेंगे। ठीक है? डे थर्ड पे आते हैं। ये मेरे पास डे थर्ड का हो गया। डे थर्ड में पहला चैप्टर हम रिवाइज करेंगे नंबर सिस्टम, फिर मेरे पास होगा पार्टनरशिप, फिर मेरे पास होगा डिस्काउंट, सर्च एंड इंडिसेस एंड अलजेब्रा। अलजेब्रा का भी आप रिवाइज करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले जितने भी फॉर्मूलाज हैं, आप फॉर्मूला का आपको सीट होगा आपके पास,
अगर आप फिर भी ज्योमेट्री का थ्योरम, आपके पास थ्योरम्स का पीडीएफ नहीं है, अलजेब्रा के फॉर्मूलाज का पीडीएफ नहीं है, मेंसुरेशन का थ्योरम्स का पीडीएफ नहीं है, तो आप कंपटीशन वॉरियर्स के टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, या फिर मैथ्स विद बीडी शर्मा के टेलीग्राम पे आप आकर के, अब वहां पर सारा का सारा पीडीएफ डाला हुआ, आप आकर के वहां से सारा का सारा डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डे थर्ड का काम होगा। आप हर एक दिन क्या करेंगे, हर एक चैप्टर्स का आप 30-30 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे पास डे 4 का काम होगा। डे 4 का काम, डे 4 में पहला चैप्टर एवरेज पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, फिर एलसीएम एचसीएफ, शॉर्ट्स एंड डिशेस एंड ट्रिगोनोमेट्री। वही ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले जितना भी ट्रिगो का फॉर्मूला है हम सबसे पहले वो रिवाइज कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रिगो के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास डे 4 का काम हो गया। अब डे 5 पे चलते हैं। डे 5 का मेरे पास सारा चैप्टर्स हो गया था, प्रोबेबिलिटी हो गया, रेस हो गया और डीआई हो गया। डीआई में तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो डीआई आप उठा करके एक बार कर लीजिएगा, और डीआई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आप एग्जाम्स को देने जाएंगे, या बैंक का एग्जाम देने जाए, एसएससी का एसएससी का एग्जाम देने जाए, या रेलवे का एग्जाम देने जाए, या फिर स्टेट लेवल का कोई भी आप एग्जाम देने जाए, आपको हर एक एग्जाम में डीआई का 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो डीआई काइंडली अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आजकल रेस वाला चैप्टर बड़ा ट्रेंडिंग है। जब से एडिक्विटी आया है ना एसएससी में, तब से रेस वाला चैप्टर थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया है, हाईलाइट कर दिया गया है इसको। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और एक, हाँ ठीक है, यहाँ पास ये मेरे पास हो गया, एक ट्रिगो का हो गया। एक मेरे पास यहाँ पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूट गया है, यहाँ पास लिख लीजिएगा 4th नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप डे 5 कर लीजिएगा, और डे 5 करने के बाद आपको क्या करना है, सारा का सारा फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है। अब डे 5 तक हम लोग आ गए हैं, डे फर्स्ट से करके डे 5 तक हम लोग आ गए हैं। ठीक है, ये मेरे पास डे फर्स्ट का काम हो गया, ये मेरे पास डे सेकेंड का काम हो गया, ये डे 3 का काम हो गया, डे 4 का काम हो गया, और ये मेरे पास डे 5 का काम हो गया। अब डे 6 में आप क्या करेंगे, डे 6 में पहले आप पहला दिन को रिपीट करेंगे। फिर मेरे पास पहला दिन आ गया, जैसे आप क्या किए हैं, 1 से 30 तक इसका सवाल किए हैं, 1 से 30 तक इसका सवाल किए, 1 से 30 तक इसका सवाल किए, 1 से 30 तक इसका सवाल किए, 1 से 30 तक इसका सवाल किए हैं, और 1 से लेकर के 30 तक इसका सवाल करेंगे। तो डे 6 में हम क्या करेंगे, डे 6 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 31 से लेकर के 60 तक इसका सवाल करेंगे, 31 से लेकर के 60 तक इसका सवाल करेंगे, 31 से लेकर के 60 तक, ये पूरा का पूरा हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे हम रिपीट करते जाएंगे। वैसे ही डे 1 वाला डे 6 में रिपीट होगा। ठीक है, डे 2 वाला डे 7 में रिपीट होगा, डे 3 वाला डे 8 में रिपीट होगा, डे 4 वाला डे 9 में रिपीट होगा, और डे 5 वाला डे 10 में आपका रिपीट होगा। तो देखिएगा 10 दिन में आप क्या किए हैं, पूरा का पूरा लगभग एक चैप्टर का, पूरे के पूरे आपके पास 25 चैप्टर है, 25 का 25 चैप्टर से आप लगभग 30 60 या 70 क्वेश्चन के आसपास आप कर लेंगे स्टार्टिंग का 10 दिन में। और 70 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप एक चैप्टर का नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे सिलेबस का आप 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अपने आप में वो मायने रखता है। ठीक है ना, वैसे ही डे 3 में करेंगे, एक चैप्टर में जैसे बहुत सारे चैप्टर से आप रेस का ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। एक शीट में अगर आप पढ़े होंगे कहीं भी, तो ज्यादा होगा तो 1 से 70 या 50 क्वेश्चन के आसपास होता है, तो रेस तो आपका 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में भी ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे डिस्काउंट है, डिस्काउंट में ज्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है, तो जिसमें कम क्वेश्चन होगा ना, वो जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा, और जिसमें ज्यादा क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 15 दिन का एक फ्रेमवर्क बना करके चलेंगे। 15 दिन हो जाएगा, तो उसके बाद ये करेंगे। फिर आपका जैसे ही 15 दिन या 16 दिन हो जाएगा खत्म, आप क्या करेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 15 डेज सॉल्व द सेक्शनल मॉक ऑफ मैथ्स एट 7 डेज। ठीक है ना, और 5 आपका 2 मॉक टेस्ट एक दिन में लगना चाहिए। अब बहुत तो क्या करता है ना, कि इस तरीके से कर तो लेता है, या फिर रिवीजन कर तो लेता है, लेकिन उसको मॉक टेस्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंटेशन आपका आना चाहिए, कि जो चीजें आप सीखे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप पहले सीख कर के आए हैं, उसको मॉक टेस्ट में आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी सिलेबस का रिवीजन करेंगे 15 डेज में, आपको आराम नहीं करना है, आराम बिल्कुल नहीं करना है। 15 डेज के बाद 16 डेज पे आप जंप करेंगे। जो भी आप प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लेकर के रखे हैं, बहुत अच्छा बात है। बाकी हम लोग भी आजकल ऑफलाइन मॉक टेस्ट करवा रहे हैं एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट संडे एंड सेकेंड एंड थर्ड संडे। ठीक है ना, फर्स्ट संडे और थर्ड संडे, कोई भी जो भी मंथ है उसका फर्स्ट संडे और थर्ड संडे को हम लोग भी मॉक टेस्ट करवाते हैं। तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर माधुरी रिजल्ट्स में आकर के, हरिओम टावर में रांची में हम लोग का ऑफलाइन सेंटर सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया है। आपको क्या करना है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप आकर के ऑफलाइन मॉक टेस्ट दें। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म का लेकर के रखे होंगे, जैसे टेस्ट बुक का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप लेकर के रखे होंगे, तो वहां पर देखिएगा सेक्शनल मॉक टेस्ट का आता है एक, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट में जाइएगा, आपको मैथ्स का मॉक उठाना है और डेली 2-2 मॉक टेस्ट करना है। ऐसे करके आप सिर्फ 1 महीना देखिए,
15 दिन रिवाइज किए और 15 दिन मॉक टेस्ट लाएंगे, आप देखिएगा मैथ्स का एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट आप में नहीं छूटेगा। ठीक है ना, सिंगल सा कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा। जितना भी कॉन्सेप्ट है आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं, जितना हम पढ़े थे एक महीना में, जैसे हम तो टारगेट आपको 15 दिन का दिए थे, बाकी 15 दिन का आपका मॉक टेस्ट चलेगा। तो रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, इस तरीके से हम लोग का रिदम चलते जाएगा। ठीक है, आपको करना है बेटा, नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा कंपटीशन में आपको ध्यान रखना है कि एक एक नंबर से स्टूडेंट्स आजकल बाहर हो रहे हैं, बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आपको सारा का सारा चीज पे ध्यान रख के पूरा का पूरा रिवाइज करना है, ना कि मैथ्स से रिवाइज करना है, आपको इंग्लिश भी रिवाइज करना है, जीके जीएस भी रिवाइज करना है, आपको रीजनिंग भी रिवाइज करना है। ठीक है, जो भी आपके जीके जीएस के मेंटोर्स होंगे या फिर जो भी आपके इंग्लिश के मेंटोर्स होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सर रिवीजन कैसे जल्दी करें। बाकी हम आपको मैथ्स के लिए तो बता ही दिए है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जितना चीज हम बताए हैं, आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स इस चीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको आज वीडियो देख रहे हैं तो आप कब से स्टार्ट करने वाले हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आकर के लिख दीजिएगा कि सर आई हैव स्टार्टेड दिस टू इतना तारीख को। ठीक है, आप जितना तारीख से आप स्टार्ट कर दिए हैं, आप उस चीज को लिख लीजिएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी अगर ये वीडियो है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो आएंगे, देख करके चले जाएंगे, वो ठीक है, वो हर एक वीडियो में वैसे ही करते हैं, आएंगे वीडियो देखेंगे चले जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट आपको फर्क पड़ रहा है तो आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि टॉपर्स कहीं से पैदा होकर के नहीं आते हैं कि नहीं ये पैदा हुआ और इसके माथे पे लिखा गया कि टॉपर है। टॉपर हर एक छोटे से छोटे चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, हर एक छोटे से छोटे चीज को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो आपको भी ध्यान में रखना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सारा का सारा चीज को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो से कुछ अच्छा सीखने आपको मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स को आपको लग रहा है कि ये स्टूडेंट इनको आप शेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।